वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व अब्दुल बरकातुहू। नज़ीर साहब की जो रहनुमाई थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल का एक सफर मुकम्मल हो चुका है। उसकी तारीफ आपने बयान की है। हम ये जानना चाहेंगे 10 साल के अरसे में आप हमको क्या कहना चाहते हैं? असल में सबसे पहले तो हम सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि सबके ताउन के साथ और सबके इंकरेजमेंट के साथ सपोर्ट की वजह से ये सफ़र हमारा पूरा हुआ है। सफ़र तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा है, इसलिए कि हॉस्पिटल चलाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। लेकिन अल्लाह का एहसान, पहले तो अल्लाह का फजल, अल्लाह की ताईद और हमारी पूरी टीम की और पूरे हॉस्पिटल के अमले की एफ़र्ट्स रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यह सफ़र बहुत हद तक इत्मीनान बख्श रहा। इसलिए कि जिस मकसद के लिए, जिस सर्विस मोटिव के साथ और जिस विज़न के साथ हॉस्पिटल कायम की गई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उस विज़न पर कायम है और बहुत हद तक इत्मीनान बख्श खिदमत मुनासिब दामों में हो रही है। इस साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कमी बेशी तो है, इसलिए कि हॉस्पिटल चलाना कोई आसान काम नहीं है, एकदम परफेक्ट तो नहीं हो सकता। लोगों को कभी कभी कोई कमी बेशी महसूस होंगी, तो उसके लिए उसे भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश हो रही है। और तमाम से ये भी दरख्वास्त है कि जो कमी बेशी हॉस्पिटल में नज़र आए उसको बिल्कुल बिला झिझक हम डायरेक्ट के सामने, हमारे अमले के सामने लाएंगे तो हम बखुशी उसे इस्तकबाल करेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे और उस कमी बेशी को दूर करने की कोशिश करेंगे। उसी की फ़िक्र में अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात हैं। और डेवलपमेंट भी होना है हॉस्पिटल, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज भी शुरू करना है, बेड्स भी बढ़ाना है। उस सिलसिले में भी हम फिक्रमंद हैं। आपका ताउन और दुआएं साथ रहेंगी तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये हॉस्पिटल और भी आगे डेवलप होगी इंशाल्लाह। फ़िलहाल अर्जेंटली एक फ्लोर बढ़ाने का और इसको विद इन फ्यू मंथ्स इंशाल्लाह विद इन ए ईयर 100 बेडेड हॉस्पिटल बनाने का प्रोग्राम है। लोगों के लिए जरूरतमंद होते हैं, उसके लिए आपने उसकी रियायत का ऐलान किया है। रोशनी वाले से जी हाँ, हमारी तो हर वक्त ये फ़िक्र रहती है, बल्कि बड़ा दर्द होता है जो गरीब लोग आते हैं अपनी बीमारियों के साथ, क्योंकि हॉस्पिटल चलाने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है और उनसे हम कुछ भी ना भी कमाएं तो जो खर्च आता है वो उन्हीं से लेना पड़ता है। इसलिए हमारे पास और कोई ऐसे रिसोर्सेस नहीं हैं कि कोई फ्री में हमें पैसे देता हो। फिर भी हम जितना हो सके उनको रियायत करने की कोशिश करते हैं। 10%, 15%, कहीं बहुत ज़्यादा मजबूर है तो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से लेकर और मदद करके कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में 10 साल के तकमील पर हमने कहा और ज़रा गरीबों को याद किया जाए, इसलिए तकरीबन 100 सर्जरीज 50% पर करने के हमने इरादा किया और वो कार्ड्स ज़िम्मेदारों को बांटे गए कि आप जिनको गरीब और मतलब ज़रूरतमंद समझते हैं उनको दें। इसी तरह 30% डिस्काउंट के साथ इलाज करना है, हॉस्पिटल का नुकसान होगा उसमें, लेकिन तकरीबन 150 कार्ड्स, बल्कि नहीं तकरीबन 800 कार्ड्स ऐसे बांटे गए कि जिन मुस्तहक लोग जो गरीब हैं बेचारे, उनको अगर इंशाल्लाह आप भेजें रिकमेंड करके तो 30% डिस्काउंट पर उनको इलाज करेंगे। इसी तरह 100 खतने भी फ्री करने का हमने प्रोग्राम बनाया है और वो सिलसिला जारी है। मज़ीद भी हमारे इरादे हैं कि गरीबों की और खिदमत की जा सके, उसके रास्ते इंशाल्लाह तलाश कर रहे हैं इंशाल्लाह। हाल ही में आपने स्कैनिंग का मौका दिया था आपने, जो 800 रुपये में था। हाँ, उसी और जरूरत महसूस हो रही है सर? उसी सिलसिले में हमने ये लेबोरेटरी टेस्ट थे अक्सर उसमें 40 पैरामीटर्स, उसमें लेबोरेटरी टेस्ट, एक्सरे, ECG, स्पेशली ज़रा बड़ी उम्र के लोगों के लिए एक टोटल पैकेज 4000 रुपये में पैकेज, अगर नॉर्मल रेट्स हमारे यहाँ ही कराए तो 4000 रुपये पड़ते हैं, उसको हमने तकरीबन 799 रुपये ने तकरीबन 800 रुपये में वो पैकेज पूरा महीने भर का चलाया हमने। तो उसमें से तकरीबन 1000 लोग उससे मुस्तफ़ीद हुए। तो इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह के कुछ इंशाल्लाह सोचेंगे। गरीबों के सिलसिले से बात आई, उसमें एक अहम पॉइंट यह है कि हम कम्युनिटी से जुड़ना चाह रहे हैं और कम्युनिटी चूँकि मस्जिदों से जुड़ी हुई है और मस्जिद वाले चूँकि कम्युनिटी को भी जानते हैं तो उनके साथ का राबिता कायम किया गया है। ये जो 30% डिस्काउंट का मामला है ये BPL कार्ड होल्डर्स के वास्ते, और चूँकि BPL कार्ड होल्डर्स आज हर शख्स के पास BPL हो गया है, हम तहकीक नहीं कर पाते तो हमने उसे मस्जिद से जोड़ा है। मस्जिद वालों के पास वो कार्ड्स रहेंगे तो मस्जिद के सदर या सेक्रेटरी उनको सर्टिफाई करेंगे कि मुस्तहिक हैं, तो फिर उन लोगों को डिस्काउंट यहाँ 30% इंशाल्लाह दिया जाएगा। उसके लिए भी हम दूसरे NGO से भी सपोर्ट हासिल कर रहे हैं, लेकिन कोशिश ये है कि सही मुस्तहिक लोग आइडेंटिफाई हो जाए। दूसरा, डायलिसिस के सिलसिले में भी इसी तरह बातचीत चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी मस्जिदों से, मस्जिद वन मूवमेंट से खुसूसन जुड़ने की बात हुई है, अभी वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते में फाइनल हो जाएगी। अगर वो मामला सेट हो गया इंशाल्लाह तो डायलिसिस भी यहाँ बिल्कुल ही कम दामों में इंशाल्लाह फराहम की जाएगी। और ख़त्मे के सिलसिले में भी वो कार्ड्स भी हमने मस्जिद और इदारों के जिम्मेदारों को दिए हैं
कि वो जिनको मुस्तहिक समझेंगे वो उनको हम करेंगे इंशाल्लाह। आज इस जलसे में आपने शुरू की है बातबाने हमदर्दी, इसका क्या मतलब है? आवाम को आप इसके तलब से क्या कहना चाहते जी, बादबान कहते हैं वो सेल को, जो शिप वगैरह में जो एक पर्दा होता है जो हवा के झोंके से आगे चलता है। तो हमदर्दी हमारे सफ़र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए कि मेडिकल प्रोफेशन ही एक हमदर्दी का एक पैकर यानी बेसिकली एक पर्सोनिफिकेशन है कि जब तक हमदर्दी अंदर नहीं होगी तो मेडिकल पूरा भी पढ़ना भी मुश्किल है आजकल के ज़माने। तो जब तक हमदर्दी का जज्बा हम पूरे स्टाफ के अंदर, पूरे हॉस्पिटल वालों के अंदर नहीं आएगा तो सफ़र का एक कदम भी मुश्किल है। तो जब तक वो हमदर्दी का बादबान हमारे साथ रहेगा, हमारा सफ़र इंशाल्लाह आगे की तरफ सही रुख पर जारी रहेगा। हैं? जिस तरह 10 साल पूरे मुकम्मल होने के बाद आप जो है खुद डॉक्टर होने के नाते किस तरह महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खुशी तो बहुत ज़्यादा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल एक रुख पर पड़ गई है। शुरुआत में हर मरहले में हर चीज़ सोचना पड़ता था, डिसाइड करना पड़ता था। अब एक सिस्टम बन गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। लेकिन इस वक्त अब बड़ा चैलेंज है इसको बाकी रखना एक, और इसको आगे तक ले जाना। वो हमारे और अगले जनरेशन की जिम्मेदारी है इंशाल्लाह कि इसको आगे तक पहुंचाकर इसको मुस्तकिल जो सर्विसेज अब चल रहे हैं उससे बेहतर सर्विसेज और ज़्यादा एक्सेसिबल तमाम लोग यहाँ तक पहुँच सकें, उसको कायम करना, उसको बाकी रखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हमारे और अगले जनरेशन की जिम्मा में है इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला इस काम इस जिम्मेदारी को उठाने की तौफीक दे इंशाल्लाह। जो बीपीएल कार्ड की स्कीम के बारे में बात करें, जी। तो ये हमारा सवाल ये है कि कब से शुरू हो रहा है या हो चुका है? ये हमारा 4 प्रोग्राम्स हमने किए हैं जिसमें हम मखसूस लोगों को बुलाए थे। एक मस्जिद के कमेटी वालों को बुलाए थे, एक उलमा कराम का ग्रुप को बुलाए थे, तीसरा NGOs को बुलाए थे। तो उनके हवाले ये कार्ड्स किए गए हैं, ऑलरेडी दे दिए हैं। तो अब वो असेस करेंगे कि पेशेंट मुस्तहिक है या नहीं है, फिर वो आना शुरू हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हो गए हैं, ऑलरेडी शुरू हो गया है, अक्टूबर से शुरू हो गया इस महीने से अल्हम्दुलिल्लाह। कब मुद्दत क्या है? 30% के लिए तो मुद्दत फिक्स नहीं है, अलबत्ता ये 50% का जो मामला है वो सिर्फ 1-2 महीनों के लिए, 2 महीनों के लिए है, और वो बिल्कुल लिमिटेड नंबर के लिए है जहाँ बिल्कुल ही पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता उनके लिए। सबके पास एक कार्ड उसका दिया गया है। 30% का एक बुक 1 साल में 10 पेजेस वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह का निज़ाम बना गया है। सर एक और बहुत ही अहम सवाल है, आपने भी इसे महसूस किया होगा सर, दौरान कोविड लोग जो मुस्तहिक थे वो आगे आकर ले लिए अनाज। जो मिडिल क्लास के होते हैं वो अपनी अनाज की वजह से या शर्म की वजह से आगे बढ़ते हैं। सिर्फ उनकी बीमारी ही नहीं, क्योंकि कई एक मसाइल हैं जो मिडिल क्लास वाले बोल नहीं सकते आसपास के लोगों को। सर ऐसे एक तबका है जो उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, खुदा ना खास्ता अगर अंसार से उम्मीद हो जाए तो वो किसे अप्रोच करें? अब डिस्काउंट के ताल्लुक से, खर्च के ताल्लुक से डायरेक्टर्स तो हमेशा हर दिन मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तीनों डायरेक्टर्स हर दिन यहाँ फुल टाइम रहते हैं, तो बिल्कुल हमसे अप्रोच कर सकते हैं, या हमसे झिझक रहे हैं तो हमारे पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर अब्दुल खल्लाक हैं, तो उनसे कभी भी किसी भी ताल्लुक से ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल अपनी पेशकश कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनकी मदद कर दी जाएगी इंशाल्लाह। आखिरी सवाल है, जिस तरह सारे रियासत कर्नाटक में अल अंसार अपना एक अलग ही जो है मुकाम रखती है, अब आने वाले दिनों में जो है अल अंसार को आप इस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर जो है हर हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल से जो है उसका तबादला ख्याल जो है किया जाता है, उसका मौज़ना उससे किया जाता है। तो अल अंसार रियासत कर्नाटक के लिए किस जो है नाम से चली जाए? जी, हमारा एक आलिम दीन है, जब हॉस्पिटल विजिट किए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि आपका हॉस्पिटल उस वक्त आप कामयाब समझें जब आपके 80% पेशेंट्स नॉन मुस्लिम्स हों, इसलिए कि कम्युनिटी का सेक्शन जो है 80% नॉन मुस्लिम्स का है, 20% मुस्लिम्स का है। इस वक्त सिर्फ मुस्लिम्स इसका फायदा उठा रहे हैं, तो 95% पेशेंट्स हमारे मुस्लिम्स हैं। तो जब हॉस्पिटल इस लेवल तक पहुंच जाएगी कि तमाम फैसिलिटीज हैं और नाम बन गया और 80% पेशेंट्स हमारे दूसरे कम्युनिटीज के भी आना शुरू हो गए, उस वक्त हम समझेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है।